अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप डाइटिंग करना चाह रहे हैं, वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाने चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, तो आपकी डाइट में प्रोटीन का एडिशन ज़रूर होना चाहिए। प्रोटीन इनटेक किए बगैर आपकी डाइट इनकम्प्लीट है। अगर आप डाइट करेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर आप प्रोटीन का इनटेक इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अच्छा, प्रोटीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की तरह प्रोटीन भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, बिकॉज उनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को मसल बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। कुछ अमाइनो एसिड्स, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही मैं आपको, लेकिन मैं आपको जनरल बता रही हूँ। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल। कुछ अमाइनो एसिड आपकी बॉडी खुद बना लेती है और कुछ अमाइनो एसिड आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है जो कि उसको फूड से आप प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं, तो अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक अपना बहुत ज़्यादा करना है। उसके बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि जब आप डाइट कर रहे हैं तो उसमें आपका मसल वेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। डाइट करने में, वेट लॉस में आपका सिर्फ फ़ैट कम होना चाहिए, आपका मसल कम नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका मसल वेट जो है वो कम ना हो। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा प्रोटीन का ये है कि जब आप डाइट कर रहे हैं, वेट रिड्यूस करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं आप कम कैलोरी वाला खाना लें। तो जब आप कम कैलोरी वाला खाना खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो बगैर सोचे समझे डाइट करना शुरू कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपको बार बार भूख लगती है। तो उस हंगर को कंट्रोल करने के लिए, उस भूख को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने मील के अंदर, हर खाने के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड कर लेंगे, तो आपको इस तरह की जो बार बार भूख लगती है वो नहीं लगेगी। क्योंकि जो प्रोटीन है, जब आप उसको खाते हैं तो आपका ब्रेन, जो आपका दिमाग है, वो ऐसे हार्मोन क्रिएट करता है कि आपको फीलिंग आती है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो आपका स्टमक जो है वो लंबे अरसे तक फुल रहता है और आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती। तो प्रोटीन आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपने अपनी कि आपका पेट भरा हुआ रहे, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सेकंड बात है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट हाई प्रोटीन डाइट प्रोड्यूस अ हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड ग्रालिन, और वो ग्रालिन आपकी भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये हाई प्रोटीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनमें से एक ये भी है। तीसरा ये है कि जो आपको रात के वक्त स्पेशली बहुत सारे लोगों को स्वीट क्रेविंग्स हो जाती हैं, या रात के वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उस भूख को ख़त्म करने के लिए स्पेशली आपके डिनर के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। जब आपकी प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो जो आपको क्रेविंग्स होती हैं रात के वक्त, वो नहीं होगी। फिर एक और चीज़ है कि जो प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट दैट इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब लोग डाइट करते हैं, वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो कम खाते हैं। कम खाने से क्या होता है, उनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और उनका वेट बिल्कुल ही रिड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से आप को वेट रिड्यूस करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। सो हाई प्रोटीन डाइट आपको एक से ज़्यादा तरीके से फ़ायदे पहुंचाएगी। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि आपका जो हाई प्रोटीन डाइट है, वो हाई कार्ब, आपने हाई प्रोटीन डाइट एक ही खाने में सारी प्रोटीन नहीं खा लेनी। आपने उस प्रोटीन को डिवाइड करना है। आपने नाश्ते के साथ भी लेनी है, आपने अपने दोपहर के खाने के साथ भी प्रोटीन लेनी है, आपने रात के खाने के साथ भी प्रोटीन लेनी है। फिर एक और जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि कितनी प्रोटीन लेनी है, मैंने कितने दिन में प्रोटीन खा लूँ। वो ये है कि जितना भी कैलोरी का आप मील प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, हम उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि आपका कितना बॉडी वेट है और आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और कितनी कैलोरीज़ खानी चाहिए ताकि आपका वेट रिड्यूस हो। सो अगर आप जितनी भी कैलोरी का डाइट प्लान ले रहे हैं, उसका 30% हिस्सा जो है उसमें वो आपका प्रोटीन होना चाहिए, तो उसको आप कंसिडर करेंगे हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा, अब कौन कौन सी चीज़ें जिसमें प्रोटीन आती है। प्रोटीन सबसे चीपेस्ट सोर्स, सबसे सस्ता सोर्स जो प्रोटीन का है वो अंडे हैं। अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। फिर उसके बाद गोश्त जो है, उसमें मछली का गोश्त, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। इसके अलावा मुर्गी का गोश्त, उसमें ज़्यादा प्रोटीन है। जितने भी वाइट मीट जिसको आप कहते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है। बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में भी प्रोटीन होती है, लेकिन उसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। मछली के गोश्त में, टर्की गोश्त में,
डक्स में, गूज में, इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद डेयरी, आपके दूध में, आपके दही में, आपकी चीज़ में प्रोटीन है। अब लोगों को बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जब आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने चीज़ नहीं खानी। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन। हम जैसे जैसे अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आपको वैसे वैसे मैं गाइड करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कौन जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन प्रोसेस चीज़ नहीं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा दालें, दालें तो हर किसी के घर में पकती हैं। दालें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का हाई सोर्स हैं, जिसमें लोबिया है, चने चने हैं, लोबिया है, बाकी काले चने हैं। इस तरह जो नॉर्मल दालें हैं उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। सो ये प्रोटीन जो है वो हर तरह के सोर्स से आपको मिल जाती है। एंड प्रोटीन को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल अगेन सजेस्ट कि आपने सिर्फ प्रोटीन ही नहीं खाने शुरू कर देने कि जी मैं कार्बोहाइड्रेट कम कर रही हूँ और मैंने सिर्फ प्रोटीन खाने हैं। नहीं, आपने प्रोटीन नहीं खाने, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, आपने प्रोटीन भी लेनी है, आपने फाइबर्स भी लेने हैं। फाइबर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे ही लोग अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उनको कॉन्स्टिपेशन होने शुरू हो जाती है, सर का दर्द शुरू हो जाता है, इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो आपने अपना बैलेंस्ड मील रखना है। आपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ को बहुत कम नहीं कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कमेंट बिलो, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन स्टे सेफ।